साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ भारत में। हरियाणा में कल नतीजे आ जाएंगे। नतीजों में क्या होने वाला है और भाजपा और कांग्रेस को किस बात से दिक्कत है, ये भी हम आपको बताएंगे। और कहीं ना कहीं बसपा अब बढ़ती दिखेगी, ये भी हम आपको क्लियर करेंगे। मगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए। जिस तरह से हरियाणा के चुनाव होने थे उससे पहले ही बसपा इनेलो ने जब गठबंधन कर लिया, ये बात ऑफिशियली अपडेट कर दी। उसके बाद तमाम लोकसभा सीटों पर उनके कार्यक्रम हुए, उसके बाद फिर जनसभाएं हुई, उसके बाद चौपालें हुई, उसके बाद रैलियां हुई। चुनाव को और बेहतर करता चला गया और चुनाव ही बेहतर नहीं किया, बसपा में वो कोर वोटरों का अब वापस आना शुरू हो जाएगा। हो सकता है कि बीते दिनों के नतीजों को देखकर चुनाव में कुछ भी हो सकता है, मगर ये भी हो सकता है कि जिस तरह से बसपा इनेलो एक्टिव थी हरियाणा में, चुनाव में राजा भी बन सकती है। कल सारी पिक्चर क्लियर होगी, मगर भाजपा और कांग्रेस को दिक्कत इस बात की नहीं है मुख्यमंत्री कौन बनेगा। भाजपा और कांग्रेस को दिक्कत है तीसरे मोर्चे की। जी हाँ, जिस तरह से हरियाणा में तीसरे मोर्चे ने काम किया है वो साफ साफ दर्शाता है कि बसपा और इनेलो चुनाव बेहतर लड़ती दिख रही है। और इसके बाद बसपा तीसरा मोर्चा बिहार में भी बना सकता है, महाराष्ट्र में भी बना सकता है और दिल्ली में भी बना सकता है। जो अपने मूल सिद्धांतों, मूल वोटरों के विरोध नहीं जाएगा, बसपा उनके साथ गठबंधन कर सकती है। जिस तरह से बसपा सुप्रीमो ने राज्यसभा सांसद पद समाज की सुनवाई न होने पर ठोकर मार दी थी, उसी तरीके से अभय सिंह चौटाला ने अपने विधायक पद को ठोकर मार दिया था जब किसानों का मेरा वादों की बात नहीं सुनी जा रही थी। आगे जो भविष्य में पार्टियां हैं अन्य राज्यों में, तो उनके साथ बसपा चुनाव लड़ सकती है। मगर जो कल ग्राफ बढ़ने वाला है उसके बाद जनता के बीच में तीसरा मोर्चा एक्टिव होने वाला है और कहीं ना कहीं धीरे 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 ये बूस्ट कर जाएगा। 2029 तक प्रधानमंत्री शायद दलित बन जाएगा, ये बात से लोग डर रहे हैं। कहीं ना कहीं बसपा ने जो शुरुआत की है, चौपाले की, जनसभाएं की, लोगों से मुलाकात की, उनसे बात की, अहम मुद्दों को सामने लाए, पुराने वो समर्पित कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उनको सम्मान दिया आकाश आनंद ने, वो बहुत ही बेहतर चुनाव को करते नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं एक बात और सामने आ रही है भाजपा और कांग्रेस को कि उनकी पार्टियों में अब अंदर मतभेद शुरू हो गया है। हरियाणा में ये चीज बहुत बेहतर देखी गई। कहीं ना कहीं भाजपा के 9.5 साल के मुख्यमंत्री 6 साल से नाराज चल रहे हैं, क्योंकि जब फोटो हेमा मालिनी की आने की हरियाणा में एंट्री हुई तो 9.5 साल के मुख्यमंत्री उन बैनरों में छोटे या नहीं दिखाई दिए। दूसरी तरफ कांग्रेस की बात कर ले तो हुड्डा के टीम वाले शैलजा को नहीं पसंद कर रहे थे, शैलजा के टीम वाले हुड्डा को नहीं पसंद कर रहे थे। कहीं ना कहीं हुड्डा की टीम शैलजा का अपमान कर रही थी और शैलजा चुपचाप उसको बर्दाश्त कर रही थी। राहुल गांधी ने एक सभा करी और उसमें दोनों के हाथ मिला दिए, दिखा दिया हम साथ हैं। मगर ये चीजें बहुत ही ज्यादा असर करती नजर आई, क्योंकि तमाम युवाओं की नजर थी कि जो हमारे बहुजन समाज की महिलाओं की, जो हमारी बहुजन समाज की बेटियां सभी पार्टी को समर्पित काम कर रही हैं, मगर उसका सम्मान देखते हुए वो कहीं ना कहीं दिशा बदलते नजर आए। एक बात और आपको बता दें, सबसे बड़ी अपडेट कि 9 तारीख को कांशीराम जी का परिनिर्वाण दिवस होना है, जिसको लेकर बसपा ने एक अनाउंसमेंट की है। मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी अपडेट है कि उत्तर प्रदेश में 2 जगह स्मारकों में कांशीराम जी का परिनिर्वाण दिवस मनाया जाएगा। लखनऊ में कांशीराम स्मारक पार्क में मनाया जाएगा, जिसमें 12 मंडल आएंगे। वहीं नोएडा के स्मारक में 6 मंडल पहुंचेंगे और दिल्ली की भी टीम उस स्मारक में आएगी। आपको ये भी बता दें, ये जो कार्यक्रम होना 12 मंडल के सभी पदाधिकारी वहां मौजूद होंगे और उत्तर प्रदेश में विश्वनाथ पाल उसका नेतृत्व कर रहे हैं।
8 को जो नतीजा आएगा वो अलग चीज है, मगर बसपा का जो चुनाव इस बार हुआ है उसको लेकर लोगों में बड़ी खुशी का माहौल है कि हमारे नेतृत्व से हमारी बात होने लगी। अगर कोई बात हमें पहुंचानी है तो हम इजीली पहुंचा सकते हैं, और ये बसपा के लिए प्लस पॉइंट है। यही एक प्लस पॉइंट है जिसके कारण भाजपा और कांग्रेस चुनाव को बुना नहीं पाई। हर बार ये कहते थे मायावती जी से बात नहीं हो पाती, मायावती के पास हमारी खबरें नहीं पहुंच पाती हैं, तो अब आकाश आनंद के थ्रू सारी बातें पहुंच रही हैं और ये बात मीडिया नहीं चला पाई। कहीं ना कहीं आकाश आनंद लोगों से जब मुलाकात कर रहे थे, बात कर रहे थे, तो लोगों में एक नई ऊर्जा आ रही थी कि हमारे नेता से हमारी मुलाकात हो रही है। भविष्य की राजनीति को देखते हुए आकाश आनंद को बेहतर विकल्प मान रहे हैं और बसपा सुप्रीमो की इस चॉइस को सही बता रहे हैं। एक सबसे बड़ी बात और आपको हम बता दें कि इको गार्डन में जो कार्यक्रम होना है, बैनर वैनर की तरह सज जाएगा। 8 की शाम को वहां से सजना शुरू हो जाएगा। 9 को कार्यक्रम होगा। 12 मंडल के लोग आना आप समझ सकते हैं। पूर्वांचल पूरा आएगा, पूर्वांचल की पूरी टीम इधर आएगी, काफी बसें आएंगी। जो उपचुनाव में प्रत्याशी लड़ रहे हैं वो भी अपने लोगों को लेकर आएंगे। और नोएडा की बात कर लें, नोएडा के स्मारक में भी 6 मंडल जाएंगे। जो उधर के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे, उधर के लोग हैं, इजिली वो वहां पहुंच पाएंगे। और दिल्ली की टीम भी इधर आएगी। कहीं ना कहीं दिल्ली के चुनाव को भी वहां से बूस्ट मिलेगा, क्योंकि वहां पे तमाम लोग होंगे, तमाम मुद्दों पे बात होगी। हरियाणा का चुनाव ये तो तय है, हम आपको बता दें, बसपा और इनेलो का ग्राफ बढ़ने जा रहा है। वोट शेयर भी बढ़ेगा, वोट परसेंट भी बढ़ेगा, और उसके बाद आगे चुनाव बेहतर लड़ते दिखेगी। जब चुनाव में यहाँ पे वोट शेयर बढ़ेगा तो बसपा चुनाव बेहतर लड़ते दिखेगी, जिसको लेकर भाजपा और कांग्रेस में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन बन रहा है कि अब हम इनको कैसे रोकें। यूपी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गए। कांग्रेस में तमाम ऐसे नेता हैं, दिग्गज नेता वहां पहुंचे। चुनाव को जीतने के लिए जो हो सकता था वो कोशिश की गई। हरियाणा से जुड़े जितने भी जिले राज्य थे, वहां के नेताओं को बुला के चुनाव बनाने की कोशिश की, मगर बसपा से इकलौते आकाश आनंद चुनाव को बेहतर लड़ते हुए दिख रहे थे और चुनाव को बेहतर लड़ाने की कोशिश कर रहे थे। बसपा सुप्रीमो की रैलियां हुई। उस रैलियों में बसपा सुप्रीमो ने जो हुंकार भरी, उसके बाद लोगों में बूस्ट आया। उस रैलियों में जगहें कम पड़ रही थी, जो बात मैंने आपको बताई थी, मगर जहां से भी खड़े थे बसपा सुप्रीमो को देख पा रहे थे, वहां पे स्टैचू की तरह खड़े होकर वो उनकी बात सुन रहे थे। तो कहीं ना कहीं इस तीसरे मोर्चे को लोग पसंद कर रहे हैं। चुनाव पहले कहना मुश्किल था कि गठबंधन के साथ है, मगर अब तो टीवी चैनल भी बता रही है कि बसपा इनेलो चुनाव बेहतर लड़ते दिख रही है। ना चाहकर भी 0 सीट नहीं दिखा पा रहे। कारण साफ है कि चुनाव को जिस तरह से चौपाल जनसभा अभय सिंह चौटाला और आकाश आनंद कर रहे थे, चुनाव वहीं से सज गया। कांग्रेस को मजबूरन हेलीकॉप्टर से जमीन पे आना पड़ा, ये बात लोग कहने लगे। कहीं ना कहीं जिस तरह से शुरुआत हुई थी, कांग्रेस सोच रही थी कि हम चुनाव आसानी से जीत सकते हैं, मगर भाजपा भी अपनी नीतियों को बदलने की कोशिश कर रही थी। वहां खट्टर के बेटे को मुख्यमंत्री का चेहरा बना रही थी, मगर जब बसपा और इनेलो साथ लड़ती नजर आई, जनसभाएं हुई, उसके बाद विधानसभा के कार्यक्रम हुए, तो जनसभा और चौपाल ने उन सब का क्राइटेरिया बदल दिया। तो हम आपको बता दें कि कल कुछ भी हो सकता है। सारी अपडेट आपको लाइव मिलती रहेगी हमारे चैनल पर। सुबह शायद लाइव होगा, कासिम सर जुड़ेंगे, पूजा सिंह जी जुड़ेंगे, और हम भी आपके बीच में हो सकते हैं। मगर एक चीज और है कि 9 तारीख के कार्यक्रम में एक बड़ी तैयारी शुरू हो गई। अभी तक के जो ताजी अपडेट है कि इको गार्डन में बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, और इको गार्डन में बड़ा कार्यक्रम 12 मंडल का होने वाला है, और वहां पे 6 मंडल आपको मिलेंगे नोएडा में, और उसके साथ दिल्ली की टीम भी वहां आएगी। ये पूरी अपडेट है, और कल का पूरा चुनाव का समीकरण कौन बनेगा राजा, ये बताना बड़ा मुश्किल है। कल चुनाव बड़ा कांटे का होने वाला है, मगर जो सहारनपुर से जुड़े एरिया हैं, जो दिल्ली से जुड़े एरिया हैं, यमुनानगर के जो खास करके बेल्ट है, उस पर तो बसपा बेहतर लड़ती दिख रही है। वहीं बात कर ले, 5-6 सीटें खुद ही INLD के घर के व्यक्ति लड़ रहे हैं,
तो वो सीटें भी बेहतर दिख रही हैं। 10 सीटें तो आसानी से हमें दिख रही हैं जो टक्कर की फाइट देने वाली हैं। उसके बाद कितनी सीटें किसकी होंगी ये देखने की बात होगी। और कहीं जाट वोट पूरा नहीं तो आधा भी अगर डाइवर्ट हुआ तो बहुजन समाज पार्टी का कोर वोट आधे से ज्यादा वापस आ गया तो इजिली मुख्यमंत्री बना पाएंगे। चंडीगढ़ का राजा कौन बनेगा ये आपको कल पता चल जाएगा। बाकी हमारे चैनल से बने रहिएगा, कल पूरी अपडेट आपको मिलेगी। धन्यवाद।